की लड़ाई हर किसी को लड़नी चाहिए, भले ही आपको उसमें इंसाफ मिले या ना मिले, मगर जिंदगी में ये मलाल ना रहे कि अगर हम ये लड़ाई को लड़ते तो शायद जीत जाते। ये शायद जो शब्द है वो जिंदगी भर इंसान के मन में चुभता रहता है, इसलिए अपने हक के लिए आवाज को उठाए। ऐसी ही है ये कुछ बॉलीवुड की हसीना जिसने अपने हक के लिए आवाज को उठाया और आज है उनका जन्मदिन। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज बर्थडे स्पेशल में। भाई जहाँ बर्थडे स्पेशल है तो यानी कि आज है बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता का जन्मदिन। आप सभी जानते हैं कि भाई बी टाउन में, टीवी टाउन में #MeToo अभियान की शुरुआत तनुश्री ने की थी, मगर जिस तरह से उन्होंने ये शुरुआत तो की और अपने हक की लड़ाई को भी लड़ा, मगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला। कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हर किसी की कामयाबी देखकर इंसान खुश तो होता है, मगर वो कामयाबी ऐसे नहीं मिलती। आज इनके जन्मदिन के खास मौके पर हम तनुश्री दत्ता की जिंदगी के कुछ ऐसे पहलुओं को आपको दिखाएंगे, कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे जानने के बाद यकीनन आप सभी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता, जिन्होंने अपने हक के लिए आवाज को उठाया, जिन्होंने अपने लिए आवाज को उठाया और जिन्होंने अपने हक की लड़ाई भी बेहतर तरीके से लड़ी, वहीं आज तनुश्री दत्ता का जन्मदिन है। जी हाँ, आपको बता दें कि तनुश्री का जन्म 19 मार्च 1984 को जमशेदपुर में हुआ था। जी हाँ, उन्हें कम ही बॉलीवुड फिल्में मिली, मगर कंट्रोवर्सी के घिरे रहने की वजह से वो हर वक्त ही लाइमलाइट में छाई रहती थी। साल 2018 में तनुश्री थी वो एक्ट्रेस जिन्होंने भारत में #MeToo अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने एक्टर नाना पाटेकर पर तमाम तरह के आरोप लगाए। 2007 में फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के सेट पे उनका कहना था कि नाना ने उनके साथ गलत व्यवहार किया था, जिसको लेकर तनुश्री ने आवाज उठाई और अपनी जंग को भी लड़ा। कहते हैं ना कि जीत और हार मैटर नहीं रखती, आपको अपनी आवाज उठानी ही पड़ती है, भले ही आप हारे या जीते, ये मैटर नहीं करता, मगर ये है कि हाँ, आपने अपने हक की लड़ाई लड़ी। कुछ ऐसा ही रहा तनुश्री दत्ता का जीवन भी। जी हाँ, जहाँ पर उन्होंने पढ़ाई को त्याग दिया था अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तनुश्री दत्ता ने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की प्रतिनिधि बनके उन्होंने इस कंपटीशन में वो सामने आई और टॉप 10 फाइनलिस्ट में से वो एक रही। इस वजह से उन्हें लाइमलाइट मिली और बॉलीवुड में काम भी। कहा जाता है कि तनुश्री को मॉडलिंग का काफी ज्यादा शौक था, इस वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया और मॉडलिंग का कोर्स किया। जी हाँ, बीकॉम फर्स्ट ईयर के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ा और वो मॉडलिंग की ओर निकल गई। बहुत ही कम लोग होते हैं जो आवाज को उठाते हैं, मगर यहाँ पर तनुश्री ने जिस तरह से आवाज को उठाया, उसके बाद टीवी टाउन से लेकर बी टाउन में #MeToo अभियान कुछ इस कदर तक फैलने लगा, जिसे देखने के बाद खुद जनता हैरान रह गई। तनुश्री ने केवल नाना पर आरोप लगाया था, मगर नाना जैसे कुछ और भी ऐसे बड़े चेहरे सामने आए जिनकी सच्चाई जानकर हर किसी इंसान की आंखें फटी रह गई। ऐसे में कहा यह भी जाता है कि तनुश्री दत्ता जो है गाने का भी शौक रखती थी। जी हाँ, उन्हें गाना गाने का भी काफी ज्यादा शौक था। भले ही उन्होंने कम फिल्में की हो, मगर कहीं ना कहीं तनुश्री दत्ता जो है आज भी अपने इसी बुलंद आवाज के लिए, आज भी अपने हक के लिए लड़ने के लिए वो जानी जाती हैं। जिस तरह से उन्होंने #MeToo अभियान की शुरुआत की थी, उसी तरीके से उन्हें भले ही रिस्पॉन्स पॉजिटिव ना मिला हो और अब वो अमेरिका चली गई हैं कहा जाता है, मगर हाँ, एक चीज है कि तनुश्री ने जिस तरह से आवाज को उठाया, बी टाउन और टीवी टाउन की तमाम हसीनाएं सामने आई और उन्होंने भी अपनी आवाज को उठाकर तमाम ऐसे चेहरों से पर्दा हटाया जो वाकई ही काफी शॉकिंग रहे। अगर जिंदगी जीना इतना आसान होता तो कभी भी इंसान अपने बचपन को याद करके रोता नहीं।
जिंदगी जीना इतना ही मुश्किल है जितना कहते हैं ना कि कोई अचीवमेंट को पाना। इंसान दूसरे की खुशी को देखकर अक्सर ये सोचता है कि इसकी लाइफ कितनी आसान है, मगर आपने देखा कि तनुश्री ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया था और वो सपना कुछ टाइम तक पूरा तो हुआ, मगर फिर ऐसा कुछ हो गया जिससे उन्हें वापस अमेरिका जाना पड़ा। वाकई ही हमने यहाँ पर आपको उनके जन्मदिन के खास मौके पर उनकी जिंदगी से रूबरू करवाया, तमाम ऐसी बातें आपको बताई जो यकीनन जान के आपको हैरानी हुई होगी। जिस तरह से आज तनुश्री का जन्मदिन है, अगर आप उन्हें विश करना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम को देखने के बाद कमेंट सेक्शन पे मैसेज जरूर करें। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, मगर हाँ, जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।